अपने आत्मस्वरूप का दर्शन, सब में प्रभु का दर्शन, वही महात्मा है। खास शास्त्रों की बातों को समझो। महात्मा का मतलब वेश धरकर दुनिया का प्रपंच करना। कितने लोग आकर के कहते हैं कि हमसे इतने 1000 रुपए मांग, और ना दो तो बोले तुम्हारा लड़का ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा परिवार ऐसा हो जाएगा। सब दंभी हैं, ये सब पाखंड। हम खुला माइक से कह रहे हैं। कई शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि तुम जाकर के रुपए मांग। ना इनके पास सांप की सामर्थ्य है, ना वरदान की सामर्थ्य है अपने पेट भरने और वासनाओं की पूजा करने, अपने अंतःकरण की वृत्तियों को संभालने की ताकत तो है नहीं। तो वासनाओं की पूजा करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। कभी मत डरो ऐसे लोगों से। अगर कोई तुम्हारे घर आता है तो तुम 2 शब्द मीठे बोलो, राधे श्याम, आइए, आसन दीजिए, जल पीजिए, भोजन कीजिए। इसके बाद अगर कोई रुपया पैसा मांगता है तो तुम्हारे पास है, तुम्हें पता है कि हमारे रुपये का सदुपयोग होगा तो दे दीजिए। नहीं, 5 रुपए देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं कर सकता। ये सब पाखंड है। जो कंचन कामिनी कीर्ति का मोह नहीं छोड़ पाया वो महात्मा है। साधु के जितने कार्य सब रुपये रहित कार्य है। मनोनिग्रह, जितेंद्रियता, साम, भगवत चिंतन, तपस्या, कहां रुपया की जरूरत है? करो ये। अखंड ब्रह्मचर्य, आजीवन जड़वत मौन, सब पर अनुग्रह, कहां रुपये की जरूरत है? साधुता में रुपये की जरूरत कहां है? यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सबसे बड़ी यज्ञ हो रही राधा 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 राधा। तो जो आत्मस्वरूप का ज्ञानी है, जो आत्मबुद्धि का, आत्मदृष्टि का अवलंबन करके संसार में विचरता है, जिसे न कभी शोक होता है, जिसमें न कभी कामना होती है, जिसको न कभी शुभ अशुभ की याचना होती, उसे महात्मा कहते हैं। महात्मा का मतलब पीला, लाल, काला, ये तो संप्रदाय के अनुसार वस्त्र हैं। स्थिति नहीं है तो उसी को दंभी कहा जाता है, उसी को पाखंडी कहा जाता है। जिसे न कभी शोक होता है, न कभी कामना होती है, न कभी शुभ अशुभ की याचना होती है, जो इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है, अहंकार रहित है। अहंकार